अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन फ़ौरन नहाना मुमकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ एक अहम सवाल सामने आता है कि आखिर इस्लाम इस मामले में कितनी गुंजाइश देता है। चलिए आज हम इसी ज़रूरी और अमली मसले के कवानीन और आदाब पर बात करते हैं। देखिए, इस्लामी तालीमात में तहारत यानी पाकीज़गी को एक गैर मामूली अहमियत दी गई है। ये सिर्फ कोई जिस्मानी सफाई का मामला नहीं है, बल्कि ये रूहानी पाकीज़गी का एक बहुत बुनियादी स्तून है। यही वो कैफियत है जो एक मोमिन को अपने रब के और करीब लाती है। तो सबसे पहला सवाल, ताख़ीर का हुक्म क्या है? यानी अगर गुस्ल मुअख्खर करना पड़े तो इसकी शरई हुदूद क्या है? आइए इसको समझते हैं। देखें, अफजल तो यकीनन यही है कि फ़ौरन पाकी हासिल कर ली जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्लाम दीन फितरत है, इसमें आसानी भी रखी गई है। तो अगर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़े, कोई मजबूरी हो, तो हाँ, गुस्ल में थोड़ी ताख़ीर की इजाज़त बिल्कुल है। लेकिन ये इजाज़त कब तक के लिए है? आखिर इस ताख़ीर की आखिरी हद क्या है? क्या जब तक चाहें इंतज़ार किया जा सकता है? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। ताख़ीर की आखिरी हद अगली फ़र्ज़ नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले तक है। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, ये एक बड़ा गुनाह है। लिहाजा जैसे ही नमाज का वक्त ख़त्म होने का अंदेशा हो, गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अगर ताख़ीर करनी पड़ जाए तो उस दौरान क्या करना बेहतर है? आइए देखते हैं कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। सन्नत से ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में अगर सोने या खाने पीने का इरादा करते तो पहले वुज़ू फरमा लेते थे। तो बेहतरीन अमल तो यही है कि मुकम्मल वुज़ू कर लिया जाए, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम हाथ मुंह धोकर कुली कर लेना भी ताख़ीर की कराहत को ख़त्म कर देता है। और ये रहनुमाई कितनी जामे है कि ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के लिए ये हिदायत है कि ऐसी हालत में अगर बच्चे को दूध पिलाना हो तो पहले वुज़ू कर लेना या कम से कम हाथ धो लेना एक बहुत ही बाबरकत अमल है। हमारा तीसरा नुक्ता, ममनुआ और जायज़ उमूर, यानी गुस्ल करने से पहले इस दरमियानी वक्त में क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस दौरान क्या कुछ नहीं कर सकते? इस पर वाज़ेह हुदूद हैं, जैसे नमाज की अदायगी, कुरान पाक को छूना या उसकी तिलावत करना, और मस्जिद में दाखिल होना या ठहरना, ये सब मना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी रुक जाती है, बिल्कुल नहीं। ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करना, खाना पीना या फिर रोज़मर्रा के जो घरेलू कामकाज हैं, उन सब की इजाज़त मौजूद है। तो आइए अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन तमाम अहकामात के पीछे असल रूह यानी तक़वा का तकाज़ा क्या है। हासिल कलाम यह है कि एक मोमिन की शान ही यही है कि वो हर वक्त पाक साफ रहने की कोशिश करे। गुस्ल वाजिब में बिला वजह ताख़ीर से बचना और जल्द अज जल्द तहारत हासिल करना दरअसल अल्लाह के डर यानी तक़वा का ही तकाज़ा है, ताकि इंसान हर लम्हा अपने रब की इबादत और ज़िक्र के लिए तैयार रहे। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, हम इस एक हुक्म से सबक सीखकर तहारत और पाकीज़गी के इस एहसास को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मुस्तकिल और पुख्ता आदत कैसे बना सकते हैं?